हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हैंड आउट की सीरीज में बेटा आज हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर पे। इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के बचे हुए 2 टॉपिक, जिनको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो पूरा हैंड आउट है वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से 2 टॉपिक्स हम आज की क्लास में करने वाले हैं देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस करेंगे, ठीक है। रिप्लाई, राइटिंग दोनों चीजें देखेंगे। और एक और टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो है नोटिस। नोटिस राइटिंग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि अभी तक हमने राइटिंग स्किल के जितने भी टॉपिक किए हैं उन सब टॉपिक में मैंने आपको एक ही बात हमेशा बताई है कि राइटिंग स्किल के अंदर आपको ज्यादा जरूरी क्या है, आपको याद रखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट ही एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है आंसर्स को लिखने में, अदरवाइज किसी भी तरीके से ये जो लेक्चर्स हैं वो हेल्पफुल नहीं होंगे जब तक आप फॉर्मेट को अच्छे से याद नहीं करते हैं, उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमने देखा था कि राइटिंग स्किल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 36, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं बात करूं इससे प्रीवियसली हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, एक बार उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक जो सबसे पहला टॉपिक था राइटिंग स्किल का वो हमने किया लेटर टू एडिटर, राइट। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक था वो था जॉब एप्लीकेशन। थर्ड टॉपिक जो था वो क्या था, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद था आर्टिकल राइटिंग। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इनविटेशंस एंड रिप्लाईज, एंड एक और टॉपिक जो हम करेंगे वो है नोटिस राइटिंग, ठीक है बेटा। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमारी राइटिंग स्किल का पार्ट है। इससे हमारा पूरा जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है वो कवर हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में, वो क्या है। एज द कल्चरल सेक्रेटरी विघ्नेश कुमार ऑफ जेकेएल स्कूल जमशेदपुर ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर द एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल इनवाइटिंग गजेंद्र Hansard, and acclaimed local musician to perform and judge the event. Provide the essential details in about 50 words. तो सबसे अच्छी, सबसे प्यारी बात यही होती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज की बात करूं अगर मैं, या फिर मैं बात करूं नोटिस राइटिंग की, आपको सिर्फ 50 वर्ड्स के अंदर पूरा का पूरा आंसर खत्म कर देना होता है। 50 वर्ड्स यानी 6 से 7 लाइन के अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, बस अगर आप उसको सही से लिखना सीख लो तो, ठीक है। तो अब बोला गया है कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं विघ्नेश कुमार, जेकेएल जमशेदपुर जो स्कूल है वहां से बिलोंग करते हैं। आपके स्कूल के अंदर एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है, आप गजेंद्र जी को बुलाने वाले हैं जो कि एक लोकल म्यूजिशियन है, और वो इस इवेंट को जज करेंगे और यहाँ पे परफॉर्म करेंगे आकर। तो आपको उसके लिए एक इन्विटेशन यहाँ पे ड्राफ्ट करना है जो उनको पहुंचाया जाएगा। जेकेएल स्कूल जमशेदपुर, बता दिया आपने कौन से डिपार्टमेंट से बात हो रही है, कल्चरल डिपार्टमेंट, बीच में हेडिंग जाएगी इन्विटेशन और यहाँ से शुरू कर देना है। द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ जेकेएल स्कूल जमशेदपुर cordially invite Mr. Gajendra Hansard, acclaimed local musician, to perform and judge the annual music festival on 25th October 2025. कितने बजे होना है, 5 बजे होना है, स्कूल ऑडिटोरियम में होना है। तो आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा हमें इंस्पायर करती है यंग टैलेंट्स को। और नेम मेंशन कर दिया विघ्नेश कुमार, और यहाँ पे जो पोस्ट है वो मेंशन कर दी कल्चरल सेक्रेटरी। तो देखो सिर्फ 4 से 5 लाइन के अंदर पूरा का पूरा इन्विटेशन एंड हो गया। अगला जो इन्विटेशन है वो क्या है, देखो आपको रिप्लाई करना है यहाँ पे। Okay, so you are Mrs. Sonali Gupta, a nutritionist. You are invited by the principal of Radiant Public School, Jammu, to address the students on forming healthy food habits. Write a formal letter of reply accepting the invitation.
इन्विटेशन एक्सेप्ट करना है और जो टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मिंग हेल्दी फूड हैबिट्स। इस पे आपको बच्चों को एड्रेस करना है और वहां पे स्कूल में जाकर सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो द प्रिंसिपल, सबसे पहले रेडियन पब्लिक स्कूल जम्मू, आप रिप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीजें मेंशन करोगे, रिसीवर का एड्रेस है। फिर डियर सर या मैडम, I am grateful for your kind invitation to address the students on forming healthy food habits। मतलब मैं काफी ज्यादा डिलाइटेड हूँ आपका जो इन्विटेशन मुझे मिला उसके लिए, एंड आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट, और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस इन्विटेशन को, विल बी प्रेजेंट एट द स्कूल, और मैं स्कूल में प्रेजेंट मिलूंगी आपको शेड्यूल डेट पे। आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग यूजफुल इनसाइट्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी से बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन होगी और उनके साथ मैं इन बातों पर, इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर पाऊंगी। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली मिसेस सोनाली गुप्ता। तो रिप्लाई लिखने का ये तरीका होता है, जब ड्राफ्ट करते हैं तो वो बॉक्स के अंदर होना चाहिए, जब रिप्लाई कर रहे हो तो फिर नॉर्मल लेटर फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में देखने को मिलता है हमें। Draft an invitation in not more than 50 words from वानी गोपालन, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, एक एनजीओ से बिलोंग करती हैं, और आपको क्या करना है, फॉर द लॉन्च ऑफ ईच वन टीच वन प्रोग्राम है, इसके लिए आप इनको बुला रहे हैं। एड्रेस टू स्कूल प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, मेंशन अ कंपेलिंग हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विद अदर नेसेसरी डिटेल्स। बाकी की डिटेल्स को साथ में रखते हुए ये जो आपको यहाँ पे इनविटेशन है वो ड्राफ्ट करना है। तो डियर प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, आप सबको वार्मली इनवाइट किया जाता है ईच वन टीच वन प्रोग्राम के लिए, जो कि पीयर टू पीयर लर्निंग पे फोकस करता है। आप 13 दिसंबर 11 AM पे हमें ज्वाइन करें लीला ऑडिटोरियम में, और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जो इनिशिएटिव है वो उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है अगर आप सब लोग आते हैं तो। वानी गोपालन, और आपने बता दिया अपनी पोस्ट को। ऐसे ही सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इनविटेशन है जो इशू किया है मिस्टर चेरियन ने, एचआर हेड है ये आपकी कंपनी के, और कंपनी जा रही है पिकनिक पे। तो जोसेफ विजय ने, आप असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के, आपको एक रिप्लाई लिखना है कि आप यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना है। थैंक यू फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द कंपनी पिकनिक, आई एम डिलाइटेड टू कंफर्म माय अटेंडेंस एंड लुक फॉरवर्ड टू एन एंजॉयबल एंड मेमोरेबल डे विद द टीम। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप इस बात के लिए खुश हो कि आप जाकर वहां पे अटेंड करोगे इस पिकनिक को। ठीक है, यू आर द स्टूडेंट हेड, कल्चरल अफेयर्स क्लब न्यूटन पब्लिक स्कूल के आप स्टूडेंट हेड हो। स्कूल क्या कर रहा है, एनुअल फंक्शन होल्ड कर रहा है सैटरडे अप्रैल 20, 2024 एट 11 AM में। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शाह को कंसर्न किया गया है चीफ गेस्ट बनाने के लिए। तो आपको एक इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है, इन्विटेशन कार्ड बनना है पेरेंट्स के लिए और बाकी इन्वाइटीज के लिए। तो जो कार्ड है वो किस तरीके से बनता है, एक बॉक्स के अंदर लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कार्ड जो है वो बनाना है। तो एनुअल फंक्शन होने वाला है, डियर पेरेंट्स वी आर डिलाइटेड टू इनवाइट यू, कि हम सब आपको बहुत ज्यादा मतलब हम खुश होकर इनवाइट कर रहे हैं हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में। डॉक्टर शाह एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट भी रहने वाले हैं, वो आएंगे इस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, फंक्शन स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर होगा। वी वुड बी ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप यहाँ पे आकर प्रेजेंट होंगे। काइंड रिगार्ड्स रोहित दुबे, स्टूडेंट हेड कल्चरल अफेयर क्लब्स न्यूटन पब्लिक स्कूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। You are a renowned doctor and have been invited by your school alumni as chief guest to the annual graduation ceremony of Green School on Sunday, March 24th, 2024. The writer replied to the president of the Alumni Association expressing your inability to attend due to a prior commitment. Also convey your congratulations to the graduating student. तो आपको एक चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था एक एनुअल ग्रेजुएशन सेरेमनी में ग्रीन स्कूल में संडे 24 मार्च 2024 को, बट आपको एक रिप्लाई लिखना है यहाँ पे बताते हुए। इनएबिलिटी वर्ड का मतलब है कि नॉट एबल टू, मतलब नहीं आ पाओगे। तो नॉट एबल टू अटेंड द प्रोग्राम ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, आपकी कहीं और कमिटमेंट है इसलिए आप नहीं आ पाओगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं दिस ईयर, उनको आप क्या करो, कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दो। तो आपको बोलना है थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। सबसे पहले चाहे एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो, थैंक यू तो बोले इस इंसान को कि आप उसने आपको बुलाया, इन्विटेशन दिया टू बी द चीफ गेस्ट एट द ग्रेजुएशन ceremony of Green School on Sunday. Regrettably,
मुझे बहुत पछतावा है ये कहते हुए कि एक प्रायर कमिटमेंट है मेरी, जिसकी वजह से मैं इस वंडरफुल ओकेजन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा. नेवरदलेस आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस टू द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, और जितने भी लोग इस बार ग्रेजुएट हो रहे हैं. मनीष कौशिक, कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है. इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग. ठीक है बेटा, तो नोटिस राइटिंग हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करने वाले हैं. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यू आर दलजीत कौर, अ मेंबर ऑफ द टीम वेल being association Chandigarh. The association is planning to organize free poetry classes every Sunday morning at the community hall to encourage creativity among young residents. Write a notice in about 50 words informing the residents of the event and inviting registrations. Include all the necessary details. Put your notice in a box. क्या आप दलजीत कुमार हैं? आप मेंबर हैं टीम वेल बीइंग एसोसिएशन चंडीगढ़ के. आप इस प्रोग्राम से एसोसिएटेड हैं. ये जो एसोसिएशन है जो प्लान कर रहा है वो किस चीज के लिए, कि फ्री पोएट्री क्लासेस जो है हर संडे को चलाई जाए कम्युनिटी हॉल के अंदर, ताकि सारे स्टूडेंट्स जितने मतलब सारे जो जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को आजमा सके. तो नोटिस राइटिंग सबसे इजी होती है. जब आप नोटिस राइटिंग करते हैं ना, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए. सबसे ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करते हैं, नोटिस वर्ड लिखते हैं और यहाँ पे टॉपिक मेंशन करके डेट यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, डेट ऊपर भी लिखी जा सकती है और यहाँ पे भी लिख सकते हैं. यहाँ से फिर स्टार्ट करना है. द टीम वेल बीइंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्री पोएट्री क्लासेस. संडे मॉर्निंग को होगी कम्युनिटी हॉल के अंदर सेक्टर 22 में, ताकि आप क्रिएटिविटी आपकी बढ़े. और जितने भी यंग रेजिडेंट्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, यानी 12 to 18 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं वो आ सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं 20 अक्टूबर 2025 तक. कहाँ पे? एसोसिएशन ऑफिस में आकर. और बाकी अगर कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप किसको कांटेक्ट करें? दलजीत कौर को कांटेक्ट करें. ठीक है. उसके बाद क्या बोला? मेंबर टीम वेल बीइंग एसोसिएशन. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस मैथ क्विज कंपटीशन होने वाला है आपके स्कूल में. तो आप प्रेसिडेंट है क्विज क्लब के, तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है बच्चों को बताते हुए कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया. तो ऊपर एसोसिएशन का नाम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोटिस, उसके बाद यहाँ पे टॉपिक एंड डेट. तो द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? इंटर हाउस मैथ्स क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए 25 अक्टूबर 2025 को स्कूल ऑडिटोरियम में 10 AM पे. तो ईच हाउस में सेंड देयर टीम, जितने भी अलग अलग हाउसेस होते हैं ना स्कूल के अंदर प्रेजेंट, तो वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो भेज सकते हैं अपने नाम. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करवा लें भाई अपने हाउस के कैप्टन के द्वारा. 18 अक्टूबर 2025 डेट है. अखिल, आप प्रेसिडेंट है क्विज क्लब के. अगला क्वेश्चन जल्दी से रीड करें, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? Your school is planning to conduct an inter-class seminar on the topic, the importance of mental health, to create awareness in adolescents. As the head of the organizing committee, write a notice in about 50 words to inform all the students about the seminar and invite registrations from classes 11th, 12th. Include other necessary details. Put your notice in a box. सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 24-25 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका स्कूल जो है वो क्या कर रहा है बेटा? एक इंटर क्लास सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है. टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. इसमें आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है एडोलसेंस के बीच में. एडोलसेंस यानी टीनेज के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं लोग, वो 11 साल से लेके 17 साल की एज के बीच में. तो उनके बीच में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, यानी 11-12 के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आएंगे. अब टॉपिक से पहले सबसे ऊपर क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन नेम, नोटिस, डेट, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो आ जाएगी. दिस इज टू इन्फॉर्म. सबसे बेस्ट तरीका यही होता है किसी भी नोटिस को स्टार्ट करने का. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11 and 12 that the school is organizing an inter-class seminar on the topic the importance of mental health. आधा पार्ट क्वेश्चन में से ही मिल गया. किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. ठीक है, और जो सेमिनार है उसकी डेट वगैरह बता दो, टाइम बता दो, और जो वेन्यू है ऑडिटोरियम में होने वाला है ये बता दिया. तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं 13 दिसंबर 2024 तक. आपने अपना नाम बता दिया और बता दिया आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड हैं. अगला क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ेंगे.
योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस वेबिनार, यहाँ पे भी वही इंटर हाउस वेबिनार कोडिंग स्किल्स पे होने वाला है, तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज कर दे रहे हैं, सब कुछ क्रक्स जो है वो मेनली वही रहता है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंप्यूटर क्लब, आपको एक नोटिस लिखना है जो 50 वर्ड के अंदर होना चाहिए, इन्फॉर्म करना है सारे हाउस के मेंबर को, यानी जो 9 to 12 के मेंबर हैं उनको बताना है वेबिनार के बारे में, स्पेसिफाई करना है रजिस्ट्रेशन नंबर्स को कि इतने इतने हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं हर एक हाउस से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर हम जो नेम लिखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, नोटिस वर्ड लिख देना, डेट मेंशन करी, और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग इंटर हाउस वेबिनार और एनहांसिंग कोडिंग स्किल्स। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द हाउस मेंबर ऑफ कौन कौन सी क्लास के, फ्रॉम क्लास 9 to 12 कि एक इंटर हाउस वेबिनार होने वाला है कोडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए, और स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा 18 दिसंबर 2024 को 11 बजे होगा सुबह। तो हर एक हाउस जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अप टू 5 पार्टिसिपेंट्स तक। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या करें, अपने नेम को सबमिट कर दे कंप्यूटर क्लब तक बाय 16 दिसंबर 2024। विनीत प्रेसिडेंट है और कंप्यूटर क्लब यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्रिप पे जाने की बात हो रही है, रोहतांग पास, वाह क्या बढ़िया सी बर्फ वाली जगह। To encourage students to participate in outdoor activities, your school has planned a 7-day track to Rohtang Pass for students of class 8 to 10th। तो 8 क्लास से 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ट्रिप पे लेके जा रहे हैं 7 दिन के लिए रोहतांग पास और समर वेकेशन में। तो एक नोटिस लिखना है आपको 50 वर्ड के अंदर, और नेसेसरी डिटेल्स जितनी भी है मेंशन करनी है, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेकिंग क्लब के, ठीक है। तो स्कूल का नाम मेंशन कर दिया जो गिवन था, अमर बहादुर स्कूल, नोटिस लिख दिया, डेट लिख दी और टॉपिक लिख दिया, 7-day ट्रैक टू रोहतांग पास। तो ये नोटिस पढ़ के तो हर बच्चा खुश हो जाता है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10th दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग 7-day ट्रैक, ऑर्गेनाइज करें रोहतांग पास के लिए 25 मई 2024 से लेके 31 मई 2024 तक ड्यूरिंग द समर वेकेशन के दौरान। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपने नाम सबमिट कर सकते हैं, और एक कंसेंट फॉर्म भी होना चाहिए उनके पेरेंट्स के द्वारा साइन किया गया, जो कि 16 मई तक सबमिट हो जाना चाहिए। राघव, सेक्रेटरी, ट्रैकिंग क्लब। द प्रॉब्लम ऑफ रेजिडेंट्स पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, तो प्रॉब्लम क्या है रेजिडेंट्स की, जो लोग पार्क करते हैं व्हीकल्स, ऑफन लीडिंग टू माइनर स्कफल्स हैज बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रोइंग कंसर्न, इससे एक टेंशन बढ़ती हुई चली जा रही है। सेक्रेटरी ऑफ गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन श्रीपुर, राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है जो 50 वर्ड में होना चाहिए, रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए कि इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम मिलेंगे और कोई एक्सेप्टेबल सिचुएशन जो सजेशन है, सॉल्यूशन है, उसको प्रोवाइड करें। तो गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन श्रीपुर, नोटिस 9 दिसंबर 2024, और फिर हेडिंग लिख दी, मीटिंग रिगार्डिंग रेजिडेंट पार्किंग इश्यूज। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड, एक मीटिंग करने वाले हैं 12 दिसंबर 2024 को 5 बजे शाम को कम्युनिटी हॉल में। डिस्कस करेंगे हम पार्किंग इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं उसको लेकर, एक्सेप्टेबल जो भी सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन सही लगेगा उसको हम एक्सेप्ट भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि हर कोई यहाँ पे प्रेजेंट रहे। रागिनी, सेक्रेटरी, गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा कि हमने अभी तक कितना अच्छी तरीके से हमने जो पार्ट कंप्लीट किया है ना, यानी हमने ये जो फ्लेमिंगो बुक पूरी कंप्लीट करी, इसका पोइट्री सेक्शन कंप्लीट किया, इसका प्रोज सेक्शन कंप्लीट किया, इसके बाद हमने विस्तास बुक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे, इसके बाद हमने रीडिंग स्किल्स के दोनों पार्ट कंप्लीट करे, ठीक है, एंड राइटिंग स्किल्स के 6 टॉपिक जो थे वो भी हमने कंप्लीट करे। तो ये जो 4 टॉपिक्स थे ना, जब ये हमने कंप्लीट करे हैं सही तरीके से, अच्छी तरीके से, तो आप अब पूरा का पूरा जो 80 मार्क्स का ये जो पेपर आता है ना लिखने के लिए, वो पूरा का पूरा आप मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से ध्यान से ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जितने भी लेक्चर्स अभी तक कंडक्ट करे गए उनको बहुत ध्यान से देख लेते हैं। सिर्फ 18 लेक्चर्स है, नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे पास टोटल सिर्फ 18 ही है, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आप पूरे साल का एक तरीके से जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर ले रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और अभी तक की जो चीजें हमने पढ़ी वो सब आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, बस आपके साइड से भी उतने ही एफर्ट्स यहाँ पे लगने चाहिए।
ठीक है, चलो, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रही ये सीरीज हमारी। हमने काफी सारी चीजें इसमें लर्न करी, काफी सारी चीजें सीखने को हमें मिली कि आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, सब कुछ जाना। अब जब हम अगली क्लास के अब बेटा, अब इसी के साथ हमने क्या किया है, इसी के साथ हमने पूरा का पूरा जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है इंग्लिश का। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे होगे जाके, तो आपका माइंड बिल्कुल टेंशन फ्री होगा, क्योंकि आपने ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो आपने पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, bye bye, have a nice day, thank you so much for watching this video.